नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट स्टोरीज़ में। प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सच्चा स्वांग। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा था। एक बार उसके पास एक बहरूपिया आया। वह तरह तरह के रूप रखकर लोगों का मनोरंजन किया करता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति थी कि वह जब भी जिस रूप को धारण करता उसे वह पूरा का पूरा वैसे ही निभाता था जैसा उसने उस रूप को धारण किया हुआ है, और उस रूप को धारण करने में उससे कभी कहीं कोई गलती भी नहीं होती थी। एक बार राजा ने उस बहरूपिये से कहा कि तुम एक विरक्त और त्यागी महात्मा का स्वांग धारण कर आओ। तो बहरूपिये ने राजा की इस बात को स्वीकार कर लिया। अब बहरूपिया जो था वो कुछ दिनों तक छुप कर रहने लगा। जब उसकी दाढ़ी वगैरह बढ़ गई तो वो एक साधु का वेश धारण करके शहर में आया, और वह वहाँ पर सबके साथ बड़े ही संतों जैसा व्यवहार करने लगा। उसे ना तो किसी से कोई राग था ना ही कोई द्वेष। उसे वहाँ पर भिक्षा में जो भी मिल रहा था वह उसी में संतोष रख रहा था। लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, उनको ज्ञान की बातें सिखा रहा था। उसके इस व्यवहार का जब शहर में बहुत ही चर्चा होने लगा और लोग उसकी सराहना करने लगे कि एक बहुत ही बड़े संत आए हैं, विश्व महात्मा आए, विरक्त महात्मा आए हैं, तो राजा को जब यह बात पता चली तो उसने अपने मंत्री को भेजकर यह पता लगवाया कि ज़रा जाकर देखो तो सही, यह वही बहरूपिया है या कोई वाकई में कोई संत महात्मा हमारे राज्य में आए हैं। तो मंत्री ने जब जाकर देखा तो उसने उस बहरूपिये को पहचान लिया और जाकर राजा को बता दिया कि ये वही बहरूपिया है जिसे आपने विरक्त महात्मा का स्वांग रचने के लिए कहा था। अब राजा ने यह घोषणा करवा दी कि हम भी उस संत के दर्शनों के लिए जाएंगे। राजा अपने मंत्रीगण और अन्य लोगों को साथ में लेकर बड़े ही ठाट बाट से उस बहरूपिये से मिलने के लिए चला गया। राजा उस बहरूपी के पास गए और उन्होंने एक अशर्फियों से भरा हुआ थाल उसके सामने रख दिया। अब जब बहरूपिये ने अशर्फी, रुपए, पैसे, कपड़ा आदि को देखा तो क्योंकि वो एक विरक्त महात्मा के रूप में था तो उसने इन सभी चीज़ों को अनदेखा कर दिया और शिव शिव कहते हुए उठकर वहाँ से चला गया। अब लोग कहने लगे कि अच्छा खासा सत्संग चल रहा था, पता नहीं राजा को जाने क्या सूझी जो उनके सत्संग में उन्होंने बाधा डाल दी। राजा की दी हुई भेंट कुछ काम नहीं आई। कुछ समय बाद वह बहरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया और उनसे बोला कि अन्नदाता, अगर कुछ इनाम मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है कि मैंने तुम्हें इतना सारा इनाम देना चाहा और तुमने उसे ठुकरा दिया। तो वह हाथ जोड़कर बोला कि राजा साहब, अगर आप अपनी मर्ज़ी से मुझे इनाम देंगे और जो भी इनाम देंगे मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। तो राजा बोला कि मैं तुम मूर्ख हो क्या, मैंने तो तुम्हें इतनी सारी अशर्फियाँ दी लेकिन तूने सबको छोड़ दिया। तो बहरूपिया बोला कि अन्नदाता, आप तो जानते ही हैं कि मैंने एक साधु का वेश धारण किया हुआ था, और अगर एक साधु के रूप में मैं अगर आपसे उन अशर्फियों को ले लेता तो लोग मुझे गलत नज़रों से देखते, और मैंने जो साधु का एक स्वांग रचा हुआ था उसकी प्रतिभा को भी बट्टा लग जाता। अगर मैं पैसों पर मोहित हो जाता तो मेरा सारा स्वांग बिगड़ जाता, और जिन देवी माँ की मुझ पर कृपा है वो भी नाराज़ हो जाती। उसकी इस बात को सुनकर अब राजा बहुत प्रसन्न हुए, तो बोले कि बात तो तू ठीक ही कहता है। उसकी इस बात से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दिया। तो एक दिन राजा ने बहरूपिये से कहा कि तुम एक सिंह यानी शेर का स्वांग बना कर आओ। तो वो बोला कि अन्नदाता, आप तो जानते हैं कि मैं स्वांग को पूरा का पूरा करता हूँ, मतलब उसमें कहीं भी मुझसे चूक नहीं होती, पूरी तरह डूब कर उस स्वांग को रचता हूँ। इसलिए
आप मुझसे ये सिंह का स्वांग करने के लिए ना कहें। तो वो राजा बोले कि क्यों, कि अगर कोई बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर आप मुझे कहेंगे कि भाई मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो राजा ने कहा कि कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। तो बहरूपिये ने कहा कि आसान हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा गुनाह पहले ही माफ़ कर देते हैं, अब तुम जाओ और सिंह का स्वांग धर कर आ जाओ। बहरूपिये ने सिंह की खाल पहनकर उसी की तरह दहाड़ करता हुआ, इधर उधर देखता हुआ राजा के पास आके बैठ गए। राजा का लड़का वहीं खेल खेल रहा था और खेलते खेलते वहाँ आ गया। तो उसने सिंह बने हुए बहरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ मारते हुए चक से उस लड़के को मार दिया। राजा को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि अरे यह कैसा स्वांग है जो मेरा लड़का ही मर गया। दूसरे दिन बहरूपिया आया और रोते रोते राजा से बोला, अन्नदाता आप मुझे क्षमा कर दें, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मुझे रचने के लिए ना कहें। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है, लेकिन हमारा कितना नुकसान हो गया, हमारा बेटा मर गया। परंतु अब राजा कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो तो वचनबद्ध था। लेकिन इन सब के लिए बहरूपिये ने उससे पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास में एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी कि महाराज, यदि इस बहरूपिये को सती का स्वांग भरने के लिए कहेंगे तो यह राजकुमार के साथ जलकर ही भस्म हो जाएगा, क्योंकि पुराने समय में जिन स्त्रियों के पति मर जाते थे तो वो अपने पति के साथ ही सती हो जाया करती थी। इस तरह राजकुमार को मारने का दंड भी आपको नहीं देना पड़ेगा और स्वयं ही वो मर जाएगा। राजा को नाई की यह बात समझ में आ गई। उसने बहरूपिये को बुलाकर कहा कि तुम सती का स्वांग लाओ। तो वह बोला कि ठीक है, मैं सती का स्वांग ले आऊँगा। शहर में एक लावारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसे देखकर बहरूपिये ने सती का स्वांग बना लिया। 16 श्रृंगार करके ढोल बजाते हुए वह मार्ग से चल पड़ा। जब लोगों ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही है। जब राजा तक यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने इस सच का पता लगाने के लिए अपने मंत्री को भेजा। तो मंत्री ने पता लगाया कि अरे यह तो वही बहरूपिया है जिसे राजा ने सती का रूप धरने के लिए कहा था। अब राजा ने अपनी मंत्री के साथ कुछ और आदमियों को भेजा और उन लोगों से कह दिया कि उसको अच्छी तरह से जलाना, जिससे वो बचने ना पाए। नदी के किनारे पर शमशान घाट था। लोगों ने वहाँ पर काफ़ी संख्या में लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी। अब वह सती बना हुआ बहरूपिया मुर्दे को लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में ही ज़ोर से आंधी और बारिश होने लगी। आंधी और बारिश आ जाने से सारे लोग जो थे वो वहाँ से भाग गए। घर का कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं था। वर्षा होने से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियाँ बह गईं। तो वह बहरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का भगत होने से उसके प्राण भी बच गए। अब यहाँ कुछ महीने बीत गए। राजा ने सोचा कि वह बहरूपिया तो मर गया होगा, लेकिन एक दिन अचानक वह बहरूपिया राजा के पास आया और बोला कि अन्नदाता, मुझे कुछ इनाम मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। राजा उसको देखकर एकदम चकरा गए और बोले, अरे तू तो जलकर मर गया था ना। तो वह बोला, मर तो गया था, लेकिन देवी माँ की कृपा से पीछे आ गया हूँ। राजा बोला, तो क्या तू हमारे बाप दादा परदादा से मिला था? तो उसने जवाब दिया कि हाँ अन्नदाता, सबसे मिलकर आया हूँ। तो राजा बोले, क्या समाचार लाया है उन लोगों का? तो बहरूपिया बोला कि समाचार तो खुशी का है महाराज, पर उन सब की हजामत और नाखून बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए उन्होंने घर से एक नाई को बुलवाया है। तो राजा एकदम बोला कि लेकिन नाई वहाँ जाएगा कैसे? तो बहरूपिया बोला, जिस तरह महाराज आपके बाप दादा गए, मैं गया था, ऐसे ही नाई भी चला जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। लेकिन जब नाई ने यह बात सुनी तो उसने सोचा कि अरे अब तो मेरी मौत आ गई। अगर राजा की आज्ञा हो गई तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? नाई तुरंत जाकर बहरूपिये के पैरों में गिर गया और उससे बोला कि भाई तू किसी भी तरह से मुझे बचा ले,
वरना मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं है, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो बहरूपिया बोला कि सती का स्वांग लाने के लिए भी तो तूने ही राजा को सलाह दी थी ना, अब तू भी मज़े चख। नाई उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। तो बहरूपिये ने कहा, ठीक है, मेरा तुमसे कोई बैर तो है नहीं। तो उसने जाकर राजा से कहा कि अन्नदाता, वास्तव में मैं मरा नहीं था। मेरे लिए लकड़ियाँ तो बहुत इकट्ठी की गई थीं, परंतु लकड़ियों के जलते जलते जैसे ही मेरी आग मेरे नज़दीक आने लगी, इससे पहले ही आंधी और वर्षा आ गई। लोग वहाँ से भाग गए और देवी माँ की कृपा से मैं बच गया। मैंने सती का स्वांग किया। मैं जलने से डरता नहीं था, लेकिन और आज भी आप जो भी मुझे स्वांग रचने के लिए कहेंगे, मैं वैसा का वैसा ही स्वांग रचूँगा, उसे बिगाड़ूंगा नहीं। इसके बाद आपकी जो इच्छा हो मुझे इनाम दीजिएगा, मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे ले लूँगा। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपना कभी भी स्वांग बिगाड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर ने हमें माँ, बाप, भाई, बहन, बेटी, सास, बहू का जो भी किरदार निभाने के लिए हमें यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा है, हम उस किरदार को अच्छी तरह से निभाएं, ठीक तरह से अपने कर्तव्य का पालन करें, तो भगवान भी हमारी रक्षा हमेशा करते रहेंगे। लेकिन जब हम जिस रूप के लिए यहाँ पर आए हैं, जिस रूप को धारण करके हम यहाँ आए हैं, या ईश्वर ने हमें जो रूप दिया है, यदि हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे या उसके बदले में हम कुछ और बनना चाहेंगे, हम अगर इंसानियत छोड़ कर के दुर्व्यवहार किसी के साथ अगर हम करते हैं, या हम दुष्ट प्रवृत्ति अपने अंदर ले आते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए इंसान जैसा खुद है, उसे अपनी इंसानियत को कायम रखते हुए एक अच्छे इंसान का ही व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।